हेलो एवरीवन, सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एसएससी और एसएससी का जो मेडिकल होने वाला है उसकी पूरी प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे मेडिकल होता है और मेडिकल में क्या क्या मेजर पॉइंट होते हैं, पूरा डिटेल से बात कर। क्योंकि मैं पहले 3 मेडिकल दे चुका हूँ तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पूरा मेडिकल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी आगे अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो एसएससी जीडी के अभी फिजिकल ख़त्म होने वाले हैं, एक दो डेट के बाकी बचे हैं। जो बीच में बारिश के कारण कैंसिल हो गए थे उनका बचा है बाकी, और सभी के फिजिकल हो चुके हैं। तो उस फिजिकल होने के बाद में लगभग आपका 1-1.5 महीने के बाद में आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और एसएससी सीपीओ के 15 सितंबर से आपके मेडिकल स्टार्ट होने वाला है। तो पूरी मेडिकल की प्रोसेस इसमें बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अब। तो इसमें पूरे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे आप पे मेडिकल ध्यान रख सकते हैं। तो डीवी और मेडिकल आपका एक साथ होता है, डीवी और डीएमई। तो डीवी में मैक्सिमम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं मैं, तो पहले डीवी के डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं। तो डीवी में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो 10th का आपका मार्कशीट, क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और नाम वगैरह बिल्कुल सही मैच किया जाता है 10th की और 12th की। और जिनका सीपीओ का है उनको ग्रेजुएशन की भी चाहिए आपको, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस आपकी भर्ती थी। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में अपनी आईडी यानी आधार कार्ड या फिर जो भी पैन कार्ड है वो आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए। और इसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी आप कास्ट से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, तो सभी को अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ में आपका डोमिसाइल यानी मूल निवास। तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपने अगर कोई डिप्लोमा वगैरह वगैरह लगाया है तो वो भी आप लेके चले जाना। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाना। और फ़ोटो भी आपको चाहिए, कम से कम 6 फ़ोटो आप लेके जाना। जब भी आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल हो तो आपको इतने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और इनके कम से कम 1 सेट या फिर आप 2 सेट फ़ोटोकॉपी के करवा के लेके जाएंगे, क्योंकि आपका 1 सेट तो मिनिमम वहाँ पे जमा हो जाएगा और 2 आपको एडमिट कार्ड लेके ही जाने हैं। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट के बारे में। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट की आगे प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो अब मेडिकल की पूरी बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के बाद में आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। तो मेडिकल में आपको टाइम लगता है, पूरा 1 दिन का टाइम भी लग सकता है और 2 दिन का भी। तो मेडिकल प्रोसेस है पूरा होने में 2 या 3 दिन आपको लग सकते हैं। तो जब भी आपका डीवी और मेडिकल हो तो आप कम से कम 3 दिनों का अपना रहने का प्रबंध करके जाना। कपड़े वगैरह जो भी हो आप साथ लेके चले जाना, कि कम से कम 2-3 दिन आपको आराम से वहाँ पे लगेंगे। तो मेडिकल में सबसे पहले होता है आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। और इसके अलावा आपका एक्सरे। एक्सरे किसका? चेस्ट का। ये तो होती है लैब की जांच, यानी ये आपका ब्लड ले लेंगे और यूरिन लेंगे और इसके अलावा एक्सरे। ये हो गई लैब की जांच। इसके अलावा आपकी कोई लैब की जांच नहीं है, इसके अलावा डॉक्टर खुद आपको देखेंगे। ये हो जाएंगी। ये होने के बाद में आपकी जब तक रिपोर्ट आएंगी इनकी, तो तब तक आपका बाकी मेडिकल कर लेंगे। बाकी मेडिकल में क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है आंखों का आई टेस्ट होता है, ठीक है। आई टेस्ट से लगभग मेडिकल की स्टार्टिंग होती है।
स्टार्ट में ही आपका आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट में क्या क्या होते हैं, कम से कम 4-5 आपके आई टेस्ट में होते हैं। तो पूरी प्रोसेस बताऊं मैं आपको। सबसे पहले आपको डिस्टेंस विजन का होता है, यानी आपका 6x6 इससे चेक किया जाता है। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो वो बाद में दोबारा चेक करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये आपका लगभग ये वाला ही फॉर्मेट होता है। तो ये आपका दीवार पे लगा देंगे और आपको लगभग 15 फुट के आसपास, मान के चलो 15-20 फुट तक आपके दूर खड़ा करेंगे। और वहाँ से आपको एक आंख पे आपके गत्ता वगैरह कागज वगैरह लगा देंगे एक, और दूसरा जो होगा डॉक्टर होगा मेन, वो आपको इनमें से अल्फ़ाबेट पूछेगा। यानी वो इस पे भी पेन लगाएगा और लास्ट वाला तो यहाँ से स्टार्ट करता है और ये होता है लास्ट 6x6 का। तो यहाँ तक आपको बीच बीच में से अल्फ़ाबेट पूछेगा, तो आपको जल्दी जल्दी उसका जवाब देना पड़ेगा। दोनों अंकों का बारी बारी से हो जाएगा। तो इसमें अगर आप पास हैं तो उसके बाद में होगा आपका, इसमें अगर कोई उनको डाउट लगता है, आप बीच में एक दो गलत भी बता देते हैं तो वो उसको कोई नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपसे गलत हो सकता है। तो ज़्यादातर आप सही बताने की, आराम से बताने की कोशिश करना। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी जगह ये भी फॉर्मेट होता है। तो एक तो वो फॉर्मेट हो गया, एक ये हो गया। तो अल्फ़ाबेट और इनके अलावा और तो कोई कम ही चांस होते हैं, या फिर आपका एक इस प्रकार से सी वगैरह दिया होता है, उनका वो पूछ सकते हैं कि इसका मुंह किस तरफ खुला है या फिर, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई फॉर्मेट होगा तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यही फॉर्मेट होते हैं मैक्सिमम। तो इसमें आपका ये लास्ट है 6x6 तक का, तो यहाँ तक आपको पूछेंगे। और उसके बाद में आपका कलर विज़न चेक होता है। कलर विज़न क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने अभी तक मेडिकल नहीं दिया उनको पता नहीं है। तो कलर विज़न की आप एक बुक होती है, ठीक है, उनके पास में, डॉक्टर के पास में एक बुक होती है। तो उसमें इस प्रकार से आपके लिखे हुए होते हैं, ठीक है। हर पेज पे एक लिखा हुआ होता है। तो इनमें नंबरिंग भी हो सकती है, इनमें अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और इनमें और कोई इस प्रकार से निशान भी हो सकते हैं। तो इनमें आपको ये नंबर वगैरह बताने हैं, वो जल्दी जल्दी पूछेंगे आपको। और आराम से आप फोकस करके आराम से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। जिस प्रकार की इसमें 12 लिखा हुआ है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 29 है, इसमें 57 है, इसमें 3 है, 74 है, 5 है, 57 है। तो इस प्रकार से आपको कलर विज़न का टेस्ट होगा। तो वो लगभग आपकी 20-30 पेज की बुक होती है, उसमें से सारे नंबर आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे ये टेस्ट होगा तो उसके बाद में आपका होगा ये बुक रीडिंग वाला। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी ये सबसे छोटा है, यानी 6x6। तो ये आपको हाथ में दे देंगे या फिर वो मेज़ पे रख देंगे और आपको खड़ा कर देंगे पास में, और आपको ये पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो आप हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहें, वो इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपको पढ़वाएंगे, ये आराम से आप पढ़ लेंगे। तो उसके बाद में ये वाला होता है। ये क्या है, तो ये है आपका मतलब पेन वगैरह ले लेंगे, या फिर हो सकता है वो अपनी उंगली से भी कर सकते हैं। आपके आंखों के सामने लगाएंगे और आप इस पर आपके आंखों के सामने लगाएंगे तो आपके वो पेन वगैरह जहाँ भी जैसे भी जिस साइड में घुमाएं, तो आपको सिर्फ अपने आंखों से देखना है उसको, यानी आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। अगर आपकी गर्दन हिल जाएगी तो वो आपको बार बार बताएगा। जो भी डॉक्टर होगा वो आपको बार बार बताता रहेगा कि आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। इस प्रकार से आपको देखना है। इसमें आप देख सकते हैं, ये इधर साइड में है तो इधर आपके देख रहे हैं, इधर पे ये नीचे है,
ये इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है, आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। तो ये हो गया आपका आई टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट। तो आई टेस्ट के बाद में क्या होगा, तो आई टेस्ट में क्या क्या हो गया, डिस्टेंस विजन हो गया आपका, आपका 6x6 चेक हो गया, यानी डिस्टेंस विजन वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आपका कलर ब्लाइंड हो गया, और उसके बाद में आपका वो पेन वाला हो गया। और इसके अलावा आपका मतलब बैटरी से लाइट से आपका आंखों में कॉर्निया भी वो चेक करेंगे। तो बैटरी से ये चेक हो जाएगा, और इसके अलावा वो बुक रीडिंग होगी। तो आंखों के सिर्फ इतने ही टेस्ट होते हैं। अगर आपको आंख में कोई पॉइंट देता है या फिर कोई उनको डाउट लगता है तो आपको रीमेडिकल भी मिल सकता है। तो रीमेडिकल मिले तो आप घबराना नहीं है, तो रीमेडिकल में भी आप पास हो सकते हैं। उसमें आपका हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आई स्पेशलिस्ट होगा, उनसे आपकी चेक करवाएंगे। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये हो गया, आई टेस्ट पूरा हो गया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरा एक एक पॉइंट आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो पूरी ज़रूर देखें, तो आपके सारे डाउट मेडिकल के बारे में क्लियर हो जाएंगे। और डाउट रह भी जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में होता है आपका कान चेक यानी ईयर। तो ईयर का नॉर्मल होता है, ये एक मशीन होती है उनके पास में। तो इससे आपका कान चेक करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही चेक किया जाता है कि आपके पर्दे बिल्कुल सही है, कान वगैरह में कोई छेद तो आपका नहीं है। और वैक्स होगा आपका। तो कान आप मेडिकल से लगभग 3-4 दिन पहले आप साफ करवा के चले जाना डॉक्टर से। तो वो आपका चेक भी कर देंगे डॉक्टर, और साफ भी कर देंगे। तो वैक्स नहीं होना चाहिए आपके कान में। और मेडिकल से पहले आप खुद भी अपने साफ कर लेना। तो इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं देते हैं, जिनके पर्दे में दिक्कत होती है उनको ही पॉइंट मिलता है। तो ये कान का हो गया। उसके बाद में आपका होता है डीएनएस का। तो डीएनएस का जो न्यू है उनको तो अभी पर पता भी नहीं है डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस होता है आपका नाक के अंदर। इस प्रकार से आपका नाक चेक किया जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल आपका हाथ से देख लेंगे, अगर डाउट लगता है तो वो दोबारा चेक करेंगे। बाकी डीएनएस में इतने चांस कम ही चांस होते हैं पॉइंट मिलने के। तो डीएनएस का पॉइंट उन्हीं को मिलता है जिसकी नाक में कोई हड्डी वगैरह या फिर मांस वगैरह बढ़ता है, तो उनको ही पॉइंट मिलता है। बाकी नॉर्मल जो नॉर्मल ठीक है, जिनको नॉर्मल प्रॉपर सांस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल चेक होगा। तो डीएनएस हो गया। और डीएनएस में काफ़ी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑपरेशन करवाया हुआ होता है, यानी पहले सर्जरी करवा ले रखी है डीएनएस की, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सर्जरी को 6 मंथ प्लस हो गए हैं, कोई भी सर्जरी हो चाहे, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप सर्टिफिकेट भी, जो भी आपका सर्जरी का डॉक्यूमेंट होगा, वो आप साथ में लेके जा सकते हैं। पहले वो चेक कर लेंगे, अगर उनको कोई डाउट लगता है तो वो आप सर्जरी का डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें टीथ का, दांतों का पॉइंट। तो दांतों का क्या पॉइंट होता है, तो दांत में लगभग तो मैक्सिमम 99% कोई पॉइंट नहीं मिलता है। बाकी किसी के ज़्यादा ही दिक्कत हो तो उसको पॉइंट मिल सकता है। और पॉइंट किस में होता है, या तो होता है जब आप दांत मुंह बंद करते हैं, यानी दांतों को बंद करते हैं, तो बीच में ज़्यादा गैप हो, बीच में इनमें गैप ऐसे नहीं, एक तो गैप इनके बीच में होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप पूरा बंद करते हैं तो बीच में अगर आपका ज़्यादा गैप है ना, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी नॉर्मल दांतों का पॉइंट किसी को नहीं मिलता है। तो दांतों के पॉइंट होते हैं इस प्रकार से। तो ये टोटल 22 पॉइंट होते हैं, वो गिनेंगे डॉक्टर। तो इसमें अलग अलग ये दांतों के पॉइंट बताए गए हैं कि इसके 4 पॉइंट है, इसके 2 है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल होते हैं आपके 22 पॉइंट। टोटल 22 पॉइंट होते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 14 प्लस पॉइंट आपके होने चाहिए, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नॉर्मल होता है।
ये सभी के सभी इसमें पास हो जाते हैं। तो ये हो गया टीथ का चेक। तो उसके बाद में मेन पॉइंट आता है चेस्ट का। तो चेस्ट में क्या दिक्कत होगी? तो चेस्ट में जिसकी चेस्ट नॉर्मल है उसको कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट का आपका एक्सरे हो जाएगा अंदर से आपके, मतलब फेफड़ों में अगर लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसमें पता चलता है। बाकी जो देखने में पॉइंट होता है वो जिसकी इस प्रकार से अंदर हो या इस प्रकार से हो। इसके अलावा ये एक साइड से इस प्रकार से हो, ठीक है, या फिर अंदर ज़्यादा हो, तो उनको ही पॉइंट मिलता है। बाकी जिनकी नॉर्मल है तो उनको कोई चेस्ट में दिक्कत नहीं है। बाकी चेस्ट का मेन पता चलता है उसमें एक्सरे में। तो एक्सरे में आपके लंग्स वगैरह का सब पता चल जाता है। तो इसमें भी इतने चांस नहीं है आपके पॉइंट के। उसके बाद में नेक्स्ट होता है जो कि होता है एंगल का, जिसको बोलते हैं हम कैरी एंगल। लेकिन ये कैरी एंगल दो टाइप का होता है। एक तो होता है क्यूबिटल वेरस, जो इसमें दिखाया गया है, ये देखो। एक तो होता है क्यूबिटल वेरस। तो क्यूबिटल वेरस क्या होता है? तो क्यूबिटल वेरस होता है जिसका इस प्रकार से हो, यानी अंदर की तरफ हाथ हो, ठीक है। और ये होता है आपका नॉर्मल, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए इस तरफ। और ये होता है क्यूबिटल वल्गस, या इसको कैरी एंगल बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के होते हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या क्या होता है? तो नॉर्मल लगभग आपका 5 डिग्री से लेके आपका 15 डिग्री तक का इसके बीच में कोण होना चाहिए। तो कोण होता है ये जो है, ये सीधा हो गया, और ये जो इसके बीच में जो कोण होता है ना, ये आपका 5 से 15 डिग्री होना चाहिए। बाकी नॉर्मल 1-2 डिग्री ऊपर तक आपका चल जाता है इसमें। और इसके अंदर आपका कोण कम होता है 5 से, या फिर ज़्यादा भी अंदर की तरफ हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा बार होता है 15 डिग्री से आपका जो ये एंगल है, ये बीच का, ये ज़्यादा हो जाता है, तो आपको कैरी एंगल का पॉइंट मिल सकता है। तो कैरी एंगल की बात हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बोन का, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका पॉइंट। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल, ये बिल्कुल सीधी होती है, स्पाइन है। और ये इस प्रकार से आपके बीच में से अगर ये टेढ़ी वगैरह है तो इसमें आपको पॉइंट भी मिल सकता है। और इसके साथ में आपके सोल्जर भी चेक किए जाते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होगी तो आपको सोल्जर में भी दिक्कत होगी, ठीक है। शोल्डर में भी इसमें पता चल जाता है। तो ये आपकी चेक कर लेंगे, हाथ लगा करके वो पूरा चेक करेंगे इसमें। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका नोकनी का पॉइंट। तो नोकनी क्या होती है? नोकनी में बो लेग्स का भी पॉइंट मिल सकता है और नोकनी का भी पॉइंट हो सकता है। तो ये होता क्या है? तो इसकी बात करें तो ये तो होता है नॉर्मल, ठीक है। ये आपके सीधे होते हैं और जब आपके ये टच करवाएंगे तो आपके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा गैप है ये इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बो लेग्स। तो इसका भी पॉइंट हो सकता है। और अगर आपका गैप बिल्कुल नहीं है या फिर यहाँ पे गैप रह रहा है और यहाँ पे आपके टच हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं नोकनी, ठीक है। तो नोकनी आप आराम से ठीक भी कर सकते हैं, अभी खुद से भी पता कर सकते हैं आपको नोकनी है या नहीं। तो आप जैसे सीधे खड़े होंगे इस प्रकार से देख लो, इस प्रकार से आप खड़े होते हैं। तो अगर आपके बीच में ज़्यादा गैप है, इनके बीच में ज़्यादा गैप है, तो आपको बो लेग्स का पॉइंट मिल सकता है। और ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल ये देखो बीच में आपका थोड़ा सा गैप है, तो इस प्रकार से आपका गैप जरूर होना चाहिए, टच भी आपके नहीं होने चाहिए। बाकी ज़्यादा गैप होगा तो बो लेग्स का होगा, और आपके अगर टच हो रहे हैं तो ये नोकनी का पॉइंट होता है।
तो अगर आपके टच हो रहे हैं तो आप बीच में तकिया, पैरों के बीच में आप तकिया वगैरह लगा के या फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइज करके आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। 10 या 15 दिन में आपका ये ठीक भी हो जाता है। तो ये नोकनी की होगी। तो नोकनी की में आप ऐसे खड़े होके टच करके आप पता कर सकते हैं आपको नोकनी की प्रॉब्लम है या नहीं। और उसके बाद में आपका होता है वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स क्या होती है? तो वेरिकोज वेन्स होती है पैरों के पीछे के साइड में वेन, जो वेन होती है। तो वो आपकी कई कैंडिडेट की इस प्रकार से गुच्छे टाइप में होती है, या फिर जंप वगैरह आपसे करवाते हैं तो आपके बार फुलाव होने लगता है वेन्स में, तो वो बार साफ साफ क्लियर दिखाई दे देती है। तो उसका पॉइंट आपको मिल सकता है। ठीक है। अगर आपकी इस प्रकार से नॉर्मल है, आप जंप करके भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे आप जैसे भी चेक करें आप, मतलब लेटा के भी वो चेक कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल देखते हैं पहले। तो आपकी बार नॉर्मल, आप अगर थोड़ी सी बार दिखाई दे रही है, यानी वो तो दिखाई देती है ग्रीन कलर की, लेकिन आपकी फुली हुई अलग दिखाई देती है इस प्रकार से, ये जो दिख रही है आपको, या फिर आपकी गुच्छे टाइप में इस प्रकार दिखाई दे तो आपको पॉइंट मिल सकता है। बाकी नॉर्मल जिसका कोई इसमें कोई इश्यू नहीं लग रहा है खुद को, तो उसको वहाँ पे भी इश्यू नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करें पहले। तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से आपकी वेन्स वहाँ पे अगर दिखाई देती है, आप घर पे भी आप चेक कर सकते हैं, किसी दूसरे को दिखा सकते हैं, डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम दूर भी हो सकती है अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। इसके अलावा पैरों में और बात करें तो आपकी फ्लैट फुट का पॉइंट होता है। फ्लैट फुट क्या होता है? तो फ्लैट फुट होता है ये तो नॉर्मल है, हेल्दी है, यानी आपका यहाँ पे ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से आपका थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। और ये है फ्लैट फुट, यानी पूरा फ्लैट है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका किसी चीज़ पे रखते हैं तो उस प्रकार से पूरा टिकता है, यानी बीच में गैप नहीं दिखाई देता। तो ये फ्लैट फुट का पॉइंट है। ये ज़्यादा चप्पल वगैरह पहनने से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप बीच से उठी हुई चप्पल या फिर जूतों में कुछ दिन ट्राई करेंगे तो आपका ये भी पॉइंट अपने घर पे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो ये है पूरा मेडिकल। तो इसके अलावा और क्या बच गया मेडिकल में? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो इसके अलावा और बात करें तो आप जो भी आपकी टोटल फिंगर्स होती है, ठीक है, फिंगर्स यानी आप हाथ और पैर दोनों की, हैंड्स की और फुट की, तो आपकी फिंगर भी आपकी चेक की जाएगी उसमें। अगर आपकी थोड़ी बहुत थर्मल नॉर्मल है या फिर उनको दिखाई नहीं दे तो वो अलग बात है। बाकी आपकी ज़्यादा अंगुलियों में दिक्कत है, यानी टेढ़ी मेढ़ी है, तो उस उनको अगर दिखाई दे गई वहाँ पे टाइम पे तो उसमें आपको पॉइंट भी मिल सकता है। उसके बाद में उसका एक्सरे होगा, एक्सरे के अंदर का आपका पता चलता है, यानी अंदर से आपकी हड्डी वगैरह में कोई दिक्कत है या फिर सर्जरी वगैरह आपकी कोई हुई है तो उसमें एक्सरे में पता चल जाता है। तो बाकी नॉर्मल है जिनकी, तो वो आप की एक एक चीज़ चेक करेंगे आराम से। और ये सब होने के बाद में आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक होंगे। ठीक है, प्राइवेट पार्ट भी आप जब भी मेडिकल हो आपका तो साफ करके चले जाना पूरे प्राइवेट पार्ट, हाथों के नीचे के बाल और प्राइवेट पार्ट के जो भी हेयर्स है वो आप साफ करके ज़रूर चले जाना। नहीं तो आप वहाँ पे आपको कुछ भी डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर आपको गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि वो मेडिकल करते हैं तो उनको पूरा बिल्कुल शरीर क्लीन होना चाहिए आपका। ठीक है, इस प्राइवेट पार्ट भी आपके नॉर्मल चेक हो जाएंगे। इसमें तो कोई कम ही चांस होते हैं पॉइंट मिलने के। बाकी जिनको दो दिक्कत होती है उनको पॉइंट मिलता है। बाकी जिनको कोई समस्या नहीं है यहाँ पे घर पे, जिनको कोई दिक्कत नहीं लग रही है तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल आप चले जाना मेडिकल देने के लिए। जिनका पहली बार है
तो उनका जो भी डाउट है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, आराम से देख लेना। और कोई भी डाउट रह भी जाए तो आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर बायो में मैंने टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी डाउट हो। तो सीपीओ के मेडिकल तो आपके 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, और लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद में आपके एसएससी जीडी के भी मेडिकल आने वाले हैं। तो मेडिकल की ये पूरी आपकी प्रोसेस हो गई इसमें। अभी भी आपको कोई भी डाउट है मेडिकल के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो ये पूरा आपका मेडिकल प्रोसेस हो गया। मैंने एक एक पॉइंट आपको लिख के बता दिया, फ़ोटो के साथ में आपको दिखा दिया। तो ये आपको इनमें से अगर कोई भी समस्या नहीं है तो आप मेडिकल पूरा फिट है, आपको कोई नहीं रोक सकता, यानी कोई भी आपको वहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर कोई भी पॉइंट मिल जाता है आपको डीएमई में, जो भी आपको पॉइंट मिल जाता है, तो उसके बाद में आप आरएमई आरएमई दे सकते हैं। आरएमई मतलब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका जिसमें भी पॉइंट है वो उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका चेक करेगा, और 3 डॉक्टर की बाद में टीम होगी आपकी, वो आपका पूरा चेकअप करेंगे। तो उसमें अगर फाइनल भी कोई ज़्यादा ही दिक्कत लग रही है उनको, तभी बाहर करें, बाकी नॉर्मल आपका फिट हो जाता है। री मेडिकल में भी फिट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर आपको पॉइंट मिल गया तो आप फेल होंगे। री मेडिकल में भी काफ़ी बंदे पास हो जाते हैं। और इसके अलावा और कोई भी पूछना हो मेडिकल के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लगभग मैंने पूरा मेडिकल का प्रोसेस बता दिया है। कोई भी छूट गया है कोई पॉइंट के बारे में तो आप कमेंट में पूछ लेना, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो पहले डीबी होता है आपका, और उसके बाद में आपका डीएमई होता है, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर आपकी सर्जरी होती है, कोई भी सर्जरी आपने करवाई है, ठीक है, तो उसका एक साइज़ होता है, वो चेक करेंगे कि कितना साइज़ का निशान है सर्जरी का। और 6 महीने के से ज़्यादा आपको टाइम हो जाना चाहिए सर्जरी का। तो आप अपने पास में वो डॉक्यूमेंट भी आपका जो भी हो सर्जरी का वो साथ में लेके चले जाना। तो आपको अगर टैटू की सर्जरी करवाई है तो अगर निशान नॉर्मल है तो आप उसका भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेके चले जाना, आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई मेडिकल की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी आपके डीवी डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएंगे मेडिकल, तो उसके बाद में आपको और प्रोसेस का 100% श्योर आपको जानकारी मिल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा और कोई डी मेडिकल में पॉइंट नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।